नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज की जो चर्चा हमारी होगी वो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि ये वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए राहु का 18 महीने का गोचर 550 दिन का ये गोचर आपके लिए क्या फल लेकर के आया है, क्या प्रभाव लेके आया है, क्या देगा आपको, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, अभी तक 18 महीने जो लास्ट गए हैं, बीते 18 गुरु चांडाल योग बना करके आपकी पत्रिका में वह छठे भाव में बैठे हुए थे और आपके लिए वहां बैठ करके बहुत स्ट्रगल परेशानी अड़चने दे रहे थे। उसमें उन्होंने आपके कर्म क्षेत्र पर, आपके काम पर, व्यापार पर, बिजनेस पर प्रभाव डाला। आपको कोर्ट कचहरी, थाना दरबार, हॉस्पिटल, उनकी समस्याएं थी और आपके परिवार में स्ट्रगल कराया, परिवार में अनमन कराई, अड़चने डाली। पैसे के मामले में भी आप बहुत ज्यादा परेशान रहे। लेकिन 30 अक्टूबर को राहु देव ने गुरु को अकेला छोड़ करके अब आपके भाग्य, आपके पंचम भाव में विद्या विवेक ज्ञान के घर में 5वां घर त्रिकोण कहा गया, वहां पर विराजमान हो गए। यहां बैठ करके राहु देव क्या प्रभाव देंगे आज उसको समझते हैं। मित्रों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा यह है कि अब इसके कारकत्वों को समझ करके हमको इसका फायदा उठाना है। वैसे तो जैसे राशि परिवर्तन राहु का हो रहा है, मैंने उसमें 18 लिखा है, उसमें मैंने पहले वीडियो बना चुके हैं, उसके बारे में भी, इनके बारे में हम बता चुके हैं आपको। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आप इसके कुप्रभाव से बचें। इनके पास ये राक्षसी ग्रह है राहु, इनके पास दोनों चीजें मौजूद हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो नेगेटिव ज्यादा देते हैं आपको, एक प्राउड देते हैं, घमंड देते हैं, अहंकार देते हैं, एक बड़बोलापन देते हैं, स्वच्छंदता देते हैं, निरंकुशता आपको लिए देते हैं, आपको ओवर कॉन्फिडेंस देते हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही विद्वान हूं, मैं ही पैसे वाला हूं, मेरे सामने सब बेकार हैं, तो कोई मेरे सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। इस तरह की बातें, ऐसी मनोवृत्ति ये राहु देव देते हैं। और आज के समय में तो अकल युग में तो आप देखेंगे कि राहु का वर्चस्व प्रभाव इतना बढ़ा हुआ है कि चारों तरफ झूठ, कपट, प्रपंच, उल्टे सीधे कर्म, ये सब इसी की देन है। यदि मित्रों इसकी अच्छाइयों को आप समझ लें, क्योंकि ये लंबे समय तक एक राशि पर रहते हैं, इसलिए राहु को रीड करना, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। यदि इसकी अच्छाइयों को आपने समझ लिया, इनके पास वो अच्छाइयां हैं कि जो जमीन से लेके आपको आसमान का सफर कराती हैं। ये शॉर्टकट की तरफ को आपको प्रेरित करेंगे, आपकी मन इच्छाएं इतनी बढ़ाएंगे कि उनको डिजायरों को पूरा करने में जीवन लग जाएगा। डिजायर पूरी नहीं होती, एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा आपके सामने बनी रहती है और ये पूरी होंगी नहीं। तो ये ऐसे ही स्थान पर आ गए हैं कि जो इच्छाओं का घर है, और वो इच्छा पूर्ति का घर नहीं है, इच्छाओं को बढ़ाने वाला घर है, बुद्धि विवेक ज्ञान का घर है, शिक्षा का घर है, संतान का घर है, ये शेयर बाजार का घर है। तो ये 5वें भाव में बैठ करके आपके लिए क्या देने वाले हैं, तो इनकी अच्छाइयों को ये पकड़िए कि ये शॉर्टकट के रास्ते पे आपको ले जाएंगे। ऐसी मनोवृत्ति बनाएंगे आपकी कि आप शॉर्टकट से धन कमाना चाहेंगे, अपना अहंकार दिखाकर दूसरों को दबाव में लेकर के आप पैसा कमाना चाहेंगे। तो ऐसा तो मुश्किल है, फिर आप इनके प्रपंच में फंस करके तो फिर वो सारी चीजें, कोर्ट कचहरी, थाना दरबार, वो सब आपके सामने खड़े होंगे। उनसे बचने के लिए, अपने रास्ते को अच्छा बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, उन्नतशील बनाने के लिए आपको राहु देव की अच्छाइयों को पकड़ना पड़ेगा। तो इच्छाएं जो आपकी अनंत इच्छाएं, और वो भी शॉर्टकट रास्ते से चलने वाली इच्छाएं, उनको छोड़ना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म वाली
इच्छाओं को, पराक्रम को, परिश्रम को पकड़ना पड़ेगा, तभी आपकी उन्नति तरक्की हो पाएगी। मैं बात करूं आपके शिक्षा की, तो आपके शिक्षा में ये व्यवधान डालेंगे, रुकावटें डालेंगे, अड़चनें डालेंगे। शॉर्टकट रास्ते से आप विद्या अध्ययन करना चाहेंगे तो उससे आपको बचना पड़ेगा, परिश्रम आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, एक शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। जब तक आप एक टाइम टेबल नहीं निश्चित करेंगे तो कभी रात में पढ़ रहे हो, कभी 2 बजे पढ़ रहे हो, कभी 1 बजे पढ़ रहे हो, कभी दिन में पढ़ रहे हो, और आलस बस आप लेटे हुए पढ़े हुए हो, आपको जिस इंस्टीट्यूट में जाना समय पे नहीं पहुंच रहे हो, ये सारी चीजें देंगे। तो इनसे बचने के लिए आपको क्या है, आलस को त्यागना पड़ेगा और आपको एक नियम, एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मुझे इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से आगे बढ़ना है। जब तक आप एक शेड्यूल नहीं बनाओगे तब तक आप अपने एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाओगे। इनकी 5वीं दृष्टि उच्च शिक्षा पर भी जा रही है। आप कोई रिसर्च पर कर रहे हो, आप उच्च शिक्षा कोई ले रहे हो, तो उसमें भी परेशानी आने की संभावना है। बशर्ते आपको आलस्य छोड़ना पड़ेगा, एक भय बिना बात के बना हुआ उसको छोड़ना पड़ेगा, एक डरावनापन रहता आपको, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ नहीं है, केवल आपको मेहनत और परिश्रम, टिकाऊ मेहनत, परिश्रम, कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। ये चीजें 10 मिनट आपने हिंदी पढ़ ली, 10 मिनट इंग्लिश पढ़ी, 10 मिनट साइंस पढ़ी, 10 मिनट आपने कोई और चीज पढ़ ली, नहीं काम बनेगा। तो आपको लंबे समय के लिए 1 घंटे का शेड्यूल, 2 घंटे का शेड्यूल पढ़ाई लिखाई में आपको बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, तब आपकी शिक्षा पूरी होगी। लव रिलेशन की बात करें तो पंचम भाव से ही देखते हैं, आपके आर्गुमेंट होंगे, आप तीखा बोलेंगे, बड़बोला बोलेंगे, तो आपके ये सारी चीजें जो आपके लव रिलेशन है वो बहुत अंतिम चरण की तरफ को चला जाएगा, और जिससे आप अपना लव रिलेशन बनाना चाहते हैं वो व्यक्ति या वो आपका साथ नहीं दे पाएगा। तो उससे बचने के लिए आपको मधुरता का सहारा लेना पड़ेगा, अपनी मनोवृत्ति को कंट्रोल में करना पड़ेगा। बढ़ चढ़ करके भाग लेने से कोई फायदा नहीं होगा। बढ़ चढ़ करके बोलोगे, आप उल्टा सीधा बोलोगे, आर्गुमेंट करोगे तो सारी चीजें खराब होंगी। आप शेयर मार्केट की बात करें हम, तो शेयर मार्केट भी यहीं से देखते हैं, पंचम भाव से। तो राहु देव आपको शॉर्टकट रास्ता पर कहेंगे कि शॉर्टकट में लगाइए आप। तो शेयर मार्केट में आप लगाए, सुबह को पैसा लगाया, शाम को साफ, आपको कोई फायदा नहीं हुआ। जो आपने पैसा लगाया था वो भी कम घाटे में गया। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म वाला, चाहे छोटा ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आप उसको लगाइए, फिर देखेंगे आप कि दिनों दिन रातों रात आपके जो पैसे इन्वेस्टमेंट किया है आपने, वो किस तरह से दुगने चौगुने बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको रातों रात पता भी नहीं पड़ेगी कि आपके पैसे इतने लगाए थे और इतने का आपको लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि यहां से बैठ करके आपके लाभ स्थान को देखेंगे, इच्छा पूर्ति के घर को देखेंगे, मनोकामनाओं की पूर्ति होती तो आपकी मनोकामना पूरी होंगी। बड़े भाई बहनों से आप संबंध बढ़िया मधुर बना करके रखिए, तो आपके लिए लाभ प्राप्त होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी, बढ़ोतरी होगी। आप किसी जगह पर प्रमोशन के लिए तैयार बैठे थे, नहीं हो पा रहा था, अब हो जाएगा। नवी दृष्टि आपके लगन क्षेत्र पर जाएगी, आपके व्यक्तित्व पर जाएगी, तो आपका कोई लांछन ना लगे, आपके ऊपर कोई उल्टे सीधे आरोप ना लगे। उससे बचने के लिए आपको अपने आप में सात्विक बनाना पड़ेगा, धार्मिक प्रवृत्ति में जाना पड़ेगा, धर्म कर्म की जगह पर जाना पड़ेगा, धार्मिक स्थानों पर आपको जाना पड़ेगा, और वहां किसी मठ पर, किसी मंदिर पर जाकर के उनकी जब परिक्रमा आप करते हैं तो आपकी राहु की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो वहां समाप्त होगी, और वहां के प्रभाव से आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। इसलिए आपको धर्म से जुड़ना पड़ेगा।
ये सारी चीजें आपको जब भी प्राप्त होंगी जब अपने आप को कंट्रोल में और अपने आप की मनोवृत्ति को बस में करके आप चलेंगे। क्या करें आप, वो चीजें आपको कैसे प्राप्त हो, क्या उपाय करें? तो सबसे पहले तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव की आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और राहु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, राहु की चीजों का दान करना चाहिए। राहु की चीज क्या है, आप ग्रे कलर के या मटमैले कलर के कंबल दान कीजिए, कुष्ठ रोगियों के लिए भोजन कराइए, ये बहुत अच्छे उपाय हैं। और आपके छत के ऊपर जो ओवर टैंक वाटर ओवर टैंक रखा हुआ है और उसको आप तीसरे महीने साफ करवाते रहिए, तो मैं समझता हूँ राहु का प्रभाव खत्म होगा और आपके 18 महीने बहुत अच्छे गुजरने वाले। आगामी वर्ष 2023 आपके लिए मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।